हम अपनी आवाम के खैर ख्वाह बनेंगे। लेकिन अफसोस, जिधर नज़र उठाता हूँ जुल्म ही जुल्म है। सदर निज़ाम बानी साहब, खुर्शीद अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल है, इंशाअल्लाह ताला हम उनकी कॉल पर 17 तारीख को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। मेरा एक अहम सवाल है कि गवर्नमेंट को निजकारी से फ़ायदा क्या होगा और आपको नुकसान क्या होगा? देखें जी, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो या ना हो ये उनकी पॉलिसी है। हमें जो नुकसान होगा ये है कि हमारे जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो रुल जाएंगे। इसी तरह मैपको डिवीज़न आने वाला में भी तमाम लेबर सरापा एहतजाज है। देखें, ये अफसर और लेबर हमारे ख्याल में तकरीबन एक ही पेज पर हैं। तो अब साहब, मैंने पहले भी आपसे एक दो दफ़ा अर्ज़ किया है कि फील्ड में हालात ऐसे हैं कि लोग सूद पे ले ले के बिल अदा कर रहे हैं। अगर ये बात झूठी हो तो मेरा इस्तीफ़ा आप मंजूर कर लें, अभी मेरे साथ चले, मैं आपको गलियों में लेके चलता हूँ। मुलाजमीन ही बैठे हुए हैं, जो आला अफसरान हैं, अफसरान बाला हैं, वो कभी नज़र नहीं आए। वो डरते हैं भाई, सुन लो, हमेशा नीचे वाले लोग ही दिसते हैं, ठीक है ना। मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, आपकी तरफ उनकी नज़र क्यों नहीं जा रही? जुल्म किया, तेरे वादे पे एतबार किया, जुल्म किया, तेरे वादे पे एतबार किया। वो जुल्फ कि जिस जुल्फ ने पूरी दुनिया को बरहम कर डाला, हाय वो जुल्फ कभी खुद बरहम ना हुई। जो ऊपर बैठे हैं ना, ये आपका माल बनाने के चक्करों में बैठे हैं, ये कमीशन खाने वाले माफिया ऊपर से बैठे हुए हैं। ये एक चीज़ हम इनको, जो ठेकेदार है, हम 100 में वो काम करते हैं, ये हमारे लैंडमैन से नहीं करवाते, ये उसका 1100 रुपया देते हैं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद, और आज एक बार फिर वॉइस ऑफ पंजाब की जो टीम है वापटा के जो मज़लूम मुलाजमीन हैं उनके साथ मौजूद है। आज भी इनका वही मुद्दा है जो इससे पहले चल रहा था, ये हल क्यों नहीं हो रहा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के जितने भी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर काम छोड़ हड़ताल के ऊपर हैं, इन्होंने अपना काम बंद किया हुआ है और सफ़े मातम बिछा के बैठे हुए हैं। आखिर क्या मामला है जो गवर्नमेंट सुन नहीं रही? मज़ीद जो इनके अहदेदारान हैं उनसे जानते हैं इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम? मेरा नाम है इकबाल जोया जी। सर मुतअद्दिद बार आपसे मुलाकात हो चुकी है, ये एहतजाज आपके चल रहे हैं, क्या मामला है? गवर्नमेंट उनको सुन नहीं रही? देखें जी, जब मुहाफ़िज़ ही अपनी रियाया को मारने पे तुल जाएं तो उसका कोई हल नहीं होता बग़ैर एहतजाज के। इसी पर हम भी एहतजाज के दर पे हुए हैं। पहले भी हमने बड़ी दफ़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। हमारा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ यही है हुकूमत वक्त के कि खुदारा हमारी कंपनी मैपको को निजकारी ना किया जाए, बल्कि इसको सुधारने की कोशिश की जाए जो इंशाअल्लाह सुधरने के काबिल है। एक मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि हमारी मैपको कंपनी जो है ये खसारे में नहीं है, ये मुनाफे में जा रही है। हम बेशुमार रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, नामुसाइद हालात में हम जो काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हम एक रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं। इसके बावजूद हमें समझ नहीं आती हुकूमत हमें क्यों निजकारी की तरफ लेके जा रही है। सर मेरा एक अहम सवाल है कि गवर्नमेंट को निजकारी से फ़ायदा क्या होगा और आपको नुकसान क्या होगा? देखें जी, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो या ना हो ये उनकी पॉलिसी है। हमें जो नुकसान होगा ये है कि हमारे जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो रुल जाएंगे, वो रेगुलर नहीं हो सकेंगे, नई भर्तियां वो अपने तरीके से करेंगे और हमारे साथ साथ आवाम को भी नुकसान होगा, आवाम भी रुल जाएगी। कैसा नुकसान होगा? देखें जी, नुकसान ही नुकसान है कि जो प्राइवेट बंदा होता है वो अपनी शराइत के तहत ये दुकानदारी है, वो अपना एक सौदा बेचता है, जबकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हम बिजली मुहैया करते हैं और उसमें से बड़ी रियायत हम आवाम को देते हैं, जिसमें रेट की भी रियायत है, रिकवरी के हिसाब से भी हम बाज़ का रियायत देते हैं। जब प्राइवेट हो जाएगी तो उन्होंने कहना जी कि एक हाथ दो एक हाथ लो, बिल दो, बिजली लो, यानी कि आवाम भी पिसेगी इसके अंदर।
जाहिर सी बात है जी, के इलेक्ट्रिक का आपने हालात देखे हैं। जब के इलेक्ट्रिक अपना रेट मुतय्यन करती है, वो किसी को नहीं देखती, ये गरीब है अमीर है। हम के इलेक्ट्रिक के रेट देख लें और हमारी मैपको कंपनी के रेट देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिर है बोझ तो आवाम पर ही पड़ेगा। मोहतरम, गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? सीएम पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो बड़े अच्छे इक़दामात कर रही है, आपकी तरफ उनकी नज़र क्यों नहीं जा रही? जुल्म किया तेरे वादे पे एतबार किया, जुल्म किया तेरे वादे पे एतबार किया, वो जुल्फ़ कि जिस जुल्फ़ ने पूरी दुनिया को बरहम कर डाला, हाय वो जुल्फ़ कभी खुद बरहम ना हुई। इस हुकूमत का तो हमारे साथ वादा था कि हम गरीब परवर बनेंगे, हम मज़दूर परवर बनेंगे, हम रेडी वालों को परवर बनेंगे, हम बाज़ार वालों को परवर बनेंगे, हम अपनी आवाम के खैर ख्वाह बनेंगे। लेकिन अफसोस, जिधर नज़र उठाता हूँ जुल्म ही जुल्म है, और आवाम के साथ हम पे भी ये जुल्म है कि हमें प्राइवेट किया जा रहा है। हालांकि हम काम के लिहाज से देखें तो जनाबे वाला हम 5-5 बंदों का एक बंदा काम कर रहा है, इसके बावजूद भी इनको नज़र नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इक़्तिदार हमेशा रहने वाली बात नहीं है, इक़्तिदार आता है चला जाता है, लेकिन बंदे के किरदार ज़िंदा रहते हैं। मैं फिर भी यही गुजारिश करूँगा, आप भी होश के नाखन ले लो, इसको महकमे को प्राइवेट ना करो, इसको चलने दो। ये मज़दूरों का महकमा है, ये आपका महकमा है, ये पाकिस्तान का महकमा है, ये पाकिस्तानी अवाम का महकमा है। हमारा नहीं तो अपना सोचो, पाकिस्तानी अवाम का सोचो। खुदाया मैं जानता हूँ जब हम फील्ड में जाते हैं तो अब साहब, मैंने पहले भी आपसे 1-2 दफ़ा अर्ज़ किया है कि फील्ड में हालात ऐसे हैं कि लोग सूद पे ले के बिल अदा कर रहे हैं। अगर ये बात झूठी हो तो मेरा इस्तीफ़ा आप मंजूर कर लें, अभी मेरे साथ चले, मैं आपको गलियों में लेके चलता हूँ। और रोते हैं कि जनाब एक तो 200 से ऊपर जब रेट जाता है वो बढ़ जाता है, और पीछे से लाइनमैन आता है, वो जाते कहता है जी बिल दो वरना कनेक्शन काटते हैं। यकीन जाने अवाम भी मरेगी, अवाम भी बिल्कुल घाटे में रहेगी अगर ये प्राइवेट। टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आप मौजूद है राना गुलाम अब्बास साहब, रीजनल वाइस चेयरमैन, मैपको डिवीज़न चेयरमैन हैं। इनसे जानते हैं कि चंद रोज़ कबल हमने इनको मुबारकबाद दी थी, ये वाइस चेयरमैन बने थे और आज एहतजाज के ऊपर आए हुए हैं। ये एहतजाज काफ़ी जो है ना वो पुराना चल रहा है, ये हल क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा एक अहम सवाल है, लेकिन इसका जवाब जो है ना वो प्रॉपर नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, एहतजाज चल रहा है। सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पर जो है ना वो मुलाजमीन बैठे हुए हैं, आपके एक्सियन ऐसी वगैरह यहाँ पर क्यों नहीं आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में आज निजकारी के ख़िलाफ़ स्ट्राइक चल रही है, इसी तरह मैपको डिवीज़न आरेवाला में भी तमाम लेबर सरापा एहतजाज है। देखें, ये अफसर और लेबर हमारे ख्याल में तकरीबन एक ही पेज पर हैं, ठीक है। अगर ये महकमा निजकारी की तरफ जा रहा है ना, जैसे इन्होंने इसमें बेहतरी नहीं ले आई, बेहतरी नहीं ले आ रहे। जो हमारे हुक्मरान ना इसको बेचने पर तुले हुए हैं और हमेशा 30 साल से हमारे ये पीछे पड़े हुए हैं। इन्होंने कई सेक्शन हमारे प्राइवेटेशन कर दिए हैं। जैसे हमारा बिल, जो सेक्शन में बिल निकाला, वो हमारे बीडी 3 बंदे थे जो हमारे बिल तकरीबन घर घर तकसीम करते थे। अब इन्होंने तकरीबन 15 बंदे रखे हुए हैं और ये 3 की तनख्वाह मेरा ख्याल 1 लाख भी नहीं बनती थी। अब ये 4-5 लाख रुपया देते हैं और बिल फिर नहीं तकसीम हो रहे। राना साहब, यहाँ पर एक अवामी सवाल है कि ये जो बिल आपने प्राइवेट किए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो इनका हेड है वो महकमे का ही पुराना बंदा उठा के उनको नवाजा गया है, यहाँ पर महकमा क्यों खामोश है? भाईजान, कोई हमारा हेड नहीं है। ये टेंडर ओपन होता है, उसमें जाके कोई बंदा भी ये खरीद सकता है। अब भी जो ये कर रहे हैं, हमारे फीडरों की आउटसोर्सिस हो रही है, उसमें कोई बंदा भी जाके खरीदार बन सकता है। इन्होंने थोड़ा कम करके ये सारा महकमा बेचना है। इन्होंने ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कभी कोई सेक्शन, कभी कोई ऐसे करते हैं ये, लेकिन इसमें बेहतरी नहीं लाते ये। बजाय इसके कि बैंक में बेहतरी लाई जाए, उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। ये सिर्फ आप जो ऊपर बैठे हैं ना, ये आपका माल बनाने के चक्करों में बैठे हैं। ये कमीशन खाने वाले माफिया ऊपर से बैठे हुए हैं। ये एक चीज़ हम इनको, जो ठेकेदार है, हम 100 में वो काम करते हैं, ये हमारे लाइनमैन से नहीं करवाते। ये उसका 1100 रुपया देते हैं प्राइवेट बंदे को वही काम करने के लिए, ये वहाँ करवाते हैं।
ठीक है, हमारा लाइनमैन जो काम कर सकता है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमारी मीटिंगें हुई रीजनल चेयरमैनों की, सीईओ के साथ, बीओडी चेयरमैन के साथ, गैपको, लेस्को और आइसको, जिसको ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, उन्होंने लाजवाब कर दिया मिनिस्टर को और सेक्रेटरी पावर को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि जनाब आप किसी सूरत हमसे अच्छा काम नहीं करवा सकते प्राइवेट बंदों से। सिर्फ क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, ये उतले लोग जो बैठे ना सिर्फ माल के चक्कर में हैं, इनको बेहतरी की ज़रूरत नहीं है, इनको बेड़ा गर्क करने का सिर्फ ख्याल है कि किस महकमे का, जैसे जीटीएस, पीटीसीएल, रेलवे, इनका बेड़ा गर्क किया है। अब वापडा के पीछे आज से नहीं, ये 30 साल से पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लीडर है, हमारे सदर निज़ाम बानी साहब, खुर्शीद अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल है, इंशाअल्लाह ताला हम उनकी कॉल पर 17 तारीख को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हम किसी सूरत इसकी निजकारी नहीं होने देंगे। साहब ये पूरे पंजाब में चल रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है एहतजाज, आज पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, पंजाब में नहीं। जितनी कंपनियां हैं हमारी, 8-9 कंपनियां हैं पूरे पाकिस्तान में, तमाम में आज एहतजाज हो रहा है जनाब। साहब आपके पास तो पहले ही अमला बड़ा थोड़ा है, ऊपर से निचकारी की जा रही है, क्या लगता है खुदा ना खास अगर निचकारी होती है तो इन मुलाजमीन को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नई भर्तियाँ तो बंद की हुई हैं भाई। इन्होंने ये करना है कि जैसे हमारा कुछ पावर हाउस इन्होंने बंद कर दिए हैं, जैसे हमारा पावर था, बड़ी सस्ती बिजली बनाता था ये जिनको पावर स्टेशन, सैकड़ों मुलाजमन हमारे इन्होंने उनके चूल्हे ठंडे कर दिए। यकीन करें 16-16 ग्रेड के बंदे, 30-30 साल उनकी सर्विस, जिसको 7 स्केल में दोबारा रखा है महकमे, और 16 से 7 स्केल में, और वो बंदे यकीन करें वो ना एक जिंदा लाशें हैं, उनके जिस्म में जान नहीं है कि जो आदमी 16 स्केल में नौकरी करता था उसको 7 स्केल में आप लें तो फिर उसको जो गुजरती है वो बंदा ही जानता है। इन्होंने ये कुछ नहीं अच्छा करना, आप जिनको बंद कर दी है, मुलाजम दर बदर है, वो इसी तरह ये हमारे साथ करेंगे। हमारे फीडर को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, रीडिंग सेक्शन को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, मीटर लगाने जा रहे हैं ये स्मार्ट। यार अगर हमें ये गाड़ियाँ और हमारे भर्ती करके मुलाजम दें तो हम इनको 200% रिकवरी दे सकते हैं। ये 100% की बात करते हैं, कम वसाइल से हम हर दफ़ा 100% रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टारगेट अचीव किया है। पिछले क्वार्टर में हमने 2 डबल बाउंस लिए हैं इधर मैपको डिवीज़न में। साहब यहाँ पर मुलाजमीन ही बैठे हुए हैं, जो आला अफसरान हैं, अफसरान बाला हैं, वो कभी नज़र नहीं आए। वो डरते हैं भाई, सुन लो, हमेशा नीचे वाले लोग ही दिसते हैं, ठीक है ना, वो डरते हैं। वो फ्रंट मैन क्यों नहीं बन रहे? भाई इसीलिए नहीं मानते। पहले यकीन करें कि बंदे गवाह हैं हमारे साथ, हमारे एससी हड़ताल में शामिल होते थे। नवाज नदीम साहब हमारे एससी थे, आपको पता होगा कि साहिवाल में हमने हड़ताल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उन्होंने हमारे साथ स्टेज पर आके तकरीरें की। हाफिज खाल साहब ने एक सवाल किया जी कि अफसरान क्यों नहीं इहदे विच शामिल होंदे। हाफिज साहब साडे पंजाबी दी एक मिसाल है कि वो किसी ने पूछा कि जी सुनाओ बीवी मरे कि मियाँ मरे, इहदे विच तुहानूं किहदा फायदा है? उन्हें कहा जी सानू फायदा ही फायदा है, मियाँ मर जाए तां भी जोटा, जे बीवी मर जाए तां भी जोटा। ये फर्क तो मजदूर नूं पैना है, जेड़े अफसरान ने वो प्राइवेट हो जावन तां भी उन्हां नूं फायदा है, तां भी उन्हां दी चांदी है, जे महकमा रह जाए तां भी उन्हां दा सोना है, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। राणा साहब गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है, इसकी निचकारी कैसे रोकी जा सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्टर वाटर एंड पावर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहते हैं आपके तवस्सुत से मीडिया हज़रात के, कि आप होश के नाखल लें कि आप महकमे में बेहतरी लाएँ, भर्ती करें, फिर हमसे रिजल्ट लें, हमें वसाइल दें, फिर पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइनमैन, मीटर रीडर, जो भी हमारे स्टाफ है बड़े मेहनत से काम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। हम इससे 11 गुना बेहतर कर सकते हैं कंपनी को। पहले भी कंपनियां जो हमारी है ना वो नुकसान में नहीं है, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही है, कम वसाइल से, कम लेबर से, ठीक है। लेकिन अगर ये भर्ती करें, हमारे मुलाजिम इनको रेगुलर करें, कंट्रैक्ट वाले जो हैं डेली वेज अरसा दराज से, देखें ना यार, एक एसटीओ भर्ती होता है, मेरे 5-7 साल में 3-4 खैप एसटीओ की रेगुलर हो गई है, और मेरा लैंडमैन जो है वहाँ का वहाँ बैठा हुआ है, और एलएम डेली वेजेस वहाँ का वहाँ बैठा हुआ है। यार शोहदा भी आपके पास है? हमारे शोहदा, उनके बच्चे भर्ती नहीं किए जा रहे हैं यार। देखे ना, पुलिस का महकमा है, उसमें आर्मी में उनका आदमी शहीद होता है तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। यकीन करें
हमारा आदमी खुदा न खास्ता शहीद होता है, यकीन करें उसी वक्त से उसकी इंक्वायरी हो जाती है, उसी वक्त उसके पीछे अभी मैयत पड़ी होती है और डॉक्टर सेफ्टी हमारे सर के ऊपर खड़ा होता है आके इसने बूट नहीं पहने, इसको सीढ़ी नहीं लगाई, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। जब बंदे नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। सब बर्डन है काम की, ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से बंदे हमारे ज़हनी मरीज़ हो गए हैं, इनकी वजह से इतना डिप्रेशन, इतना काम है। एक बंदा है 10 किलो वज़न उठा रहा है, अगर उस पर आप 40 किलो रख देंगे वो कैसे बर्दाश्त करेगा। ये ऐसे चल रहा है महकमा हमारा, शाम को और सुबह और रात को, और हमारे कंप्यूटर दे दिए हैं, चलाने वाला कोई नहीं। सर ईद वाले दिन आपके वर्कर जो हैं वो रीडिंग कर रहे होते हैं? सही पूछे ना, हमें छुट्टी ना दिन को ना रात को। 11 बजे अगर हीटर बंद होता है तो हमारा लैंड सुपरडेंट उसी वक्त ग्रिड पर पहुंचता है, जाके परमिट लेता है, लैंडमैन अपना राड उठाता है, मोटरसाइकिल पे रात को चलता है बेचारा। गाँव में अंदर जाके बेचारे मार भी ये खाते हैं आवाम से। बिल्कुल भाईजान, हमें कई दफ़ा हमारे साथ टिकेटियाँ हुई हैं, कितनी कितनी रकम हमारे दोस्तों की निकाली गई हैं, मोटरसाइकिल छीन गए हैं। एक हमारा लैंडमैन इधर बैठा हुआ है, 3-4 मोटरसाइकिलें इसकी बेचारे की वो इधर से ऑफिस से उठा ली गई हैं। सुन लो यार, बहरहाल जी लम्हा फिक्रिया है। हम तो यही कहेंगे कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मिनिस्टर इसमें बेहतरी लाए और इंशाअल्लाह ऐसी किसी सूरत दिन शिकारी नहीं होने देना।